हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हल्के हल्के बादल हैं मनाली में, तो आज जा रहे हैं नगर कैसल की तरफ। और एक जना नामक का जगह है, जना गांव, जना वाटरफॉल। नगर कैसल यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है और वहाँ से फिर 10 किलोमीटर आगे है जना गांव और जना वाटरफॉल। तो चलते हैं अपने स्प्लेंडर बाइक से। और राजा का किला एक तरह से नगर में रहते थे, जो कुल्लू के राजा बोल लो, उसका किला है प्राचीन टाइप का बना हुआ। तो वो भी एक फेमस जगह है। उसके पीछे एक मंदिर भी है, वहाँ भी चलेंगे और उसके आगे चले जाएंगे जना गांव की तरफ। व्यू काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको मेरे साथ, तो इस वीडियो में आप बने रहें। मनाली से नगर कैसल जाना हो तो दो रास्ता है। एक तो जा सकते हैं नगर वाले रास्ते से, मतलब अलाऊ वाले रास्ते से होते हुए आप जा सकते हैं नगर कैसल, ये पुराना रास्ता है। दूसरा है ये वाला, जिस रास्ते से मैं लेके जा रहा हूँ। ये नया हाईवे बना हुआ है जो पतली कुल्लू होके वहाँ से फिर डाइवर्सन लेना पड़ता है नगर कैसल जाने के लिए। तो वहीं पर कुल्लू मनाली के पुराने राजा का किला है बना हुआ। मनाली से नगर कैसल की दूरी लगभग 20-22 किलोमीटर है। इस हाईवे से जाएंगे, जिधर से जा रहा हूँ उधर से 22 किलोमीटर पड़ेगा, और अलाउ होते हुए जाएंगे मनाली से तो वो शायद 20 किलोमीटर पड़ेगा। मनाली से नगर कैसल पहुंचने में लगभग 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। पहुंच गए हैं नगर कैसल। मनाली से 20 किलोमीटर है लगभग। मैं तो बाइक से आया हूं। जो बस से आना चाहते हैं बस भी चलती है। मनाली से नगर होते हुए जो कुल्लू जाती है वो वाली बस पकड़नी है। सरकारी भी चलती है, प्राइवेट भी चलती है। किराया करीब 50 रुपये के आसपास। और ये नगर कैसल के पास कुछ कुछ इस तरह का एरिया है। ये मार्केट है। ये मार्केट है नगर के पास का। नीचे कैफे बने हुए हैं, रेस्टोरेंट है इस तरफ। और ये राजा का किला, द कैसल लिखा हुआ ये अब, लेकिन इस किले को हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। छोटी सी पार्किंग है कार की, बाइक की उधर पेड पार्किंग है। फ्री पार्किंग इधर मिलेगा नहीं, इस तरफ आगे जाना पड़ेगा फ्री पार्किंग के लिए। और यहाँ पे एंट्री फी है 50 रुपीज़। पहले 25 रुपये था, अब 50 रुपये हो गया है। यहाँ पर टिकट, तो पहले टिकट ले लेते हैं। ये इसका मेन गेट का एंट्रेंस है कैसल जाने के लिए। काफ़ी छोटा जगह है और ये ऊंचाई पे बसा हुआ है। यहाँ से नीचे का व्यू आपको दिखाऊं, थोड़ा सामने की तरफ चलेंगे तो नगर शहर दिखाई देगा। यहाँ से लोग इधर से आ रहे हैं पैदल चल चल के। और नीचे की तरफ ये है नगर शहर इस तरफ का, ये नीचे की तरफ। ये अंदर चलेंगे, अंदर भी दिखेंगे। बीच में ब्यास नदी बह रही है, वो फिर दूसरा एरिया है। व्यू देखिए यहाँ से, बिल्कुल ओपन है। स्नो पीक माउंटेन है सामने की तरफ। यहाँ से चलते हैं। फ्रेंड ने टिकट ले लिया होगा, बोला तो 2 टिकट ले लेना। अब एंट्री करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये एरिया है, एंट्री फी 50 रुपीज़।
विजिटिंग आवर 9 बजे से शाम 6 बजे तक विजिट किया जा सकता है इसके अंदर। तो कुछ कुछ पुराने तरह का ये बन रखा है। ये स्ट्रक्चर देखिए, सारा वुडन है और पत्थरों के बने हुए हैं ये वाले। टूरिस्ट अट्रैक्शन अराउंड नगर एयरपोर्ट है, कुल्लू मनाली रोहतांग पास। एयरपोर्ट 32 किलोमीटर है यहाँ से। ऐसा इन्होंने राष्ट्रीय धरोहर नगर कैसल का इतिहास ये वाला। और ये कुछ कुछ उड़ के बन रखे हैं स्ट्रक्चर। वो तो ओरिजिनल मतलब जानवर के सींग है ये वाले भी, ये भी ओरिजिनल ही है। इस तरह का कुछ कुछ बना हुआ। होटल रिसेप्शन, इसके अंदर अब हेरिटेज होटल चलने लगा है। हिमाचल टूरिज्म ऑपरेट करती है इसे, मतलब कुल मिला के हिमाचल गवर्नमेंट का ही है ये पार्ट। एक तरह से रिसेप्शन एरिया है। बुकिंग वुकिंग करना हो, इंक्वायरी करना हो, अपन तो आए हैं किले को देखने के लिए राजा का। स्ट्रक्चर देखिए, लकड़ी है पत्थर है, बस ये लकड़ी है ये वाला पार्ट पत्थर है। ऊपर भी पूरा वो वुड का स्ट्रक्चर है। काटकोनी आर्किटेक्ट है जो उस तरीके के डिजाइन से ये बना हुआ। इधर है ये हेरिटेज हैंडलूम, इधर शॉल शूल स्वेटर ये सब यहाँ पे खरीद सकते हैं। ये है मंदिर यहाँ का, इस तरह का पौराणिक मंदिर किले के अंदर में ही ये स्थित है। इधर भी एक घर बना हुआ है। मंदिर देखिए काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह का है ये। ऊपर है ग्राउंड फ्लोर, ऊपर है फर्स्ट फ्लोर ऊपर की तरफ। और यहाँ से इस तरफ आएंगे तो इधर से भी ओपन व्यू दिखाई देता है चारों तरफ का। इधर आएंगे तो कुछ कुछ, और यहाँ से व्यू देखिए। फिर नीचे पूरा ये नगर शहर, नीचे वो हाईवे गया है, बस आती है नीचे वो मार्केट तक। फिर वहाँ से पैदल चल के आना पड़ेगा, गाड़ी नहीं है तो पैदल चल के आने में भी 10 मिनट लग जाएगा ऊपर की तरफ में। अब चलते हैं अंदर की तरफ, जो मेन रास्ता है, मेन इंट्रेंस है अंदर की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से ये इंट्रेंस है इस तरफ का। कुछ कुछ इंट्रेंस करने के बाद ओपन में बना हुआ ये, बिल्कुल भीड़ है अच्छी खासी लोगों की यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। ये होटल है, ये कमरे नंबर लिख रखा है 109 कमरा नंबर। और इस तरह का ये रूम बना हुआ है यहाँ पर। देखेंगे तो इधर चारों तरफ का ऐसा ही है व्यू। कुछ कुछ ऊपर की तरफ ये फर्स्ट फ्लोर का, और ग्राउंड फ्लोर का व्यू ये वाला है। यहाँ पर ऐसा ये बना हुआ, लिखा है डिलक्स रूम। सामने की तरफ चेयरें लगी हुई है यहाँ पर, अगर रहना चाहते तो रह सकते हैं। ये रूम है, ये डिलक्स रूम लिखा हुआ है। तो होटल बन गया ये, होटल में ये कन्वर्ट हो गया है इस तरह से। एंट्री फ़ी 50 रुपये था यहाँ पर। एंट्री करने के बाद जितना टाइम चाहिए उतना टाइम यहाँ पर आप रुक सकते हैं, बैठकर बिता सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लोग खड़े हैं पीछे जो आए घूमने के लिए, फ़ोटो शूट करवा रहे हैं, खिंचवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर का है व्यू, कुछ कुछ इस तरह का। अब चलते हैं, थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ सामने का, और चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, यहाँ से होते हुए। ये सीढ़ी जाने का है ऊपर, सीढ़ियों से चल के जा सकते हैं ऊपर की तरफ। तो चलते हैं पहले फर्स्ट फ्लोर, आइए चलते हैं इधर। तो ये आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। पहले उधर भी जा सकते थे, उस तरफ वो घूम सकते थे उधर। उधर फिलहाल इन्होंने बंद कर दिया है। तो ऊपर से इतना ही दिखाई देगा। सामने की तरफ है इधर ये
रेस्टोरेंट, खाने पीने के लिए इसमें बैठ सकते हैं इधर ये रेस्टोरेंट में, और यहाँ तक आ सकते हैं। नीचे से यहाँ का व्यू देखिए, कुछ कुछ इस तरह का ये दिखाई देगा। यहाँ से इस तरफ भी आके दिखा दूँ मैं। बाहर में भी बैठना है, बाहर में भी आकर यहाँ पर आप ओपन में बैठ सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। तो ऊपर का कुछ कुछ इस तरह का व्यू दिखाई, ये वाला तो देख लिया, इस तरफ वाला पार्ट। अब चलते हैं दूसरी तरफ भी है, उस तरफ चलते हैं और वहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आ गए हैं ये ओपन एरिया में, और अब यहाँ से जाना है आगे की तरफ। ये सामने से आ रहे हैं, उस तरफ गए थे घूमने के लिए और अब इस तरफ आ गए घूमते हुए। उधर तो मंदिर का परिसर है बना हुआ। अब इधर देखते हैं, इधर भी रुकने के लिए है और अंदर की तरफ यहाँ से चलेंगे। अंदर होते हुए हेरिटेज होटल में बदल दिया, मतलब जो भी कमरे थे ना, कुल मिला के वो होटल वाले हो गए। तो इस तरफ चलते हैं और इसका भी ऐसा ही है। ऊपर ये वुड का स्ट्रक्चर है सारा बना हुआ, और यहाँ से नगर का शहर कुछ कुछ इस तरह का ये खूबसूरत छोटा सा टाउन इस तरह का ये दिखाई देता है। और इस तरफ आने के बाद इधर का व्यू देखिए। इधर ये विंडो है खूबसूरत बना हुआ, और ये छोटा सा ओपन एरिया है, बिल्कुल ओपन स्पेस है ये वाला। और यहाँ से व्यू देखिए बाहर का, जबरदस्त। ये बिल्कुल ये नगर का है, ये पूरा नगर टाउन है ये वाला। इसके चारों तरफ, मतलब ये किले के चारों तरफ नगर शहर बसा हुआ है। राजा को यहाँ से सब कुछ दिखाई देता होगा। ऊपर की तरफ घूमने के बाद अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। सीढ़ियाँ बनी हुई है इस तरह से, ये आगे है नीचे बिल्कुल, और ये कुछ कुछ बना हुआ है नीचे की तरफ। ये पुराना स्टाइल का घर है, बाजा है, परिधान है लोगों के बने हुए इस तरह से। इधर कुछ पेंटिंग बनी हुई है इधर। और ये आ गए हैं ओपन एरिया में। एक पुराने तरह की इधर मूर्तियाँ बनी हुई है, काफ़ी पौराणिक। ये लाइन से रखी, कितनी पुरानी है पता नहीं, उसका कुछ आइडिया नहीं है। इधर ये ओपन एरिया है, इस तरफ ओपन व्यू है। और आगे की तरफ इधर से कैसल दिखाई देगा। ये ऊपर का व्यू, ये सारा राजा का किला कुछ कुछ इस तरह का। तो नगर कैसल घूम लिया, दोस्त को घुमा लिया। मौसम हो गया है खराब, बूंदाबांदी चालू हो गई। देखते जाना वाटरफॉल और विलेज किसी दूसरे दिन जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।